वो दूसरे नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, तो भाई वो बताएं भाई किसान की आमदनी दुगनी कैसे हो, किसान कर्जे में ही डूबा रहता है, कर्जे से मुक्त कैसे हो, किसान की आत्महत्या कैसे रुके। नमस्कार, आदाब, मैं मोहम्मद जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 गुरुग्राम। एसवाइएल का पानी दक्षिण हरियाणा के किसानों को लाने के लिए पिछले 40 सालों से संघर्ष कर रहे पूर्व विधायक नरेश यादव आज हमारे साथ हैं, जो पदयात्रा चला रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि ये पदयात्रा कब से शुरू करी है, कहाँ तक जाएगी और इसका क्या उद्देश्य है। नरेश जी, आपने जो पदयात्रा शुरू करी है, कब से शुरू करी है, इसका क्या उद्देश्य है? ये पदयात्रा मैंने अटेली मंडी से शुरू की है। हमारी हरियाणा युवा किसान संघर्ष समिति के सभी किसानों ने बड़ी मीटिंग करके ये तय किया कि अब सरकार जो है किसान संगठनों को बुला रही है, तो हम भी दिल्ली पैदल जाएं, जागृति लोगों में ला करके और दिल्ली के राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपें। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का फैसला आ चुका है हमारे हक के अंदर, और 30 तारीख से अटेली से हमारी यात्रा शुरू हुई थी और कल टोल प्लाजा पे ये हमारी बैरियल, तो खेड़की तोला बैरियल पे ये ख़त्म हो गई थी। और 3 दिन का हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि भाई 3 दिन के अंदर अंदर अगर सरकार ने हमको बुलाया तो हम बातचीत करेंगे, नहीं हम पूरी ताकत के साथ हज़ारों किसान दिल्ली में प्रवेश करेंगे। अब की बार हमें कागज़ों में पानी नहीं, हमको खेतों में पानी चाहिए। 7 तारीख को हम इसी टोल बैरियल से खेड़की दोला से हम फिर पैदल चलते चलते दिल्ली में पहुंचेंगे। यादव जी, बात करें जो एसवाइएल का जो पानी की बात है, चुनाव के समय बीजेपी वाले भी कहते हैं, कांग्रेसी भी कहते हैं कि भाई एसवाइएल का पानी हरियाणा के किसानों को चाहिए, मगर अब आपकी यात्रा चल रही है, अब आपके साथ क्यों दोनों पार्टियों को क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं 2000 में थोड़े से मार्जिन से चुनाव हार गया था, नांगल चौधरी में गया तो मेरी माताएं बहनें रोने लगी, भाई अब क्या होगा हमारा, हम तो 4 किलोमीटर से पानी ले जा रहे हैं। चुनाव हुआ ही था, थोड़े दिन हुए थे, 5 साल चुनाव के पड़े थे। मैं 2000 में वहाँ से पैदल चला और राष्ट्रपति भवन तक पैदल गया। आज कोई चुनाव नहीं है, आज कोई नज़दीक चुनाव नहीं है, तो यही कारण रहा है कि सिर्फ चुनावी मुद्दा बन करके रह गया और फाइटर आदमी फाइट करते करते बेचारे थक गए। कितने लोगों ने फाइट की। जो देवीलाल भी पैदल गए थे इस यात्रा के लिए, 1985 में यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, मैं भी पैदल गया था उनके साथ। सारे हमारे जो पुराने चीफ मिनिस्टर थे, किसी ने नहर खोदने का काम किया, किसी ने राजीव लोंगाड़ा समझौता किया, भजन लाल जी ने भी, बंसी लाल जी ने भी, सारे बड़े हैं, रघु यादव भी एक बार मेरे से पहले पैदल चले। तो कितने लोग बेचारे संघर्ष कर करके थक गए। राजनीतिक पार्टियों ने संघर्ष करने वालों का साथ नहीं दिया, लेकिन अब की बार मैं आर पार के मूड में हूँ। यादव जी, कुछ विपक्षी नेताओं का कहना है कि जो ये नरेश जी जो यात्रा निकाल रहे हैं, ये बीजेपी का इशारा है, क्योंकि किसान एक तरफ जो धरना प्रदर्शन करके अपनी 3 कानून को रद्द करने के लिए है, कि वो किसानों को डाइवर्ट करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। नहीं, मैंने हर जगह कहा है कि किसान भाइयों की सुनी जानी चाहिए, सुधार करना है, कानून गलत है, सही है, पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, पार्लियामेंट ही कानून को ख़त्म करे, भारत सरकार संज्ञान ले। लेकिन साथ में हम कह रहे हैं कि हमारी भी 45 साल पुरानी मांग है, हमारी मांग का भी सरकार संज्ञान ले। जब किसान संगठनों को बुला रहे हैं तो हमारे पानी का भी समाधान करो। धारा 370 हटा दी प्रधानमंत्री जी ने, और ये अयोध्या का राम मंदिर का मुद्दा जो था वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसका भी शिलान्यास कर दिया। तो हाथ के हाथ हम भी किसान हैं, हमारी धरती सूख रही है, सीमाओं पर प्रहरी का काम हमारे भाई कर रहे हैं, बॉर्डर के ऊपर हैं, फौज में, पुलिस में, फोर्सेज में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारा पानी नहीं है तो हमारा फैसला करें। जो ये किसानों की मांग है, जो कृषि कानून के जो खिलाफ लड़ रहे हैं, कहाँ तक सही है? ये किसान सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर इनको कोई विपक्षी गुमराह कर रहा है? भाई देखो, हरियाणा के सारे नेता एसवाईएल 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 कराया करते हैं और ये चुप्पी साध गए। क्यों साध रहे हैं जी? एसवाईएल की बात क्यों नहीं उठा रहे? तो इसमें किसान जो है वो सर्दी में ठिठुर रहा है और राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। नहीं तो अगर हमारे हरियाणा के नेता अगर चाहते हैं हरियाणा का भला
उनको पता है कि पानी के बगैर एसवाइएल नहर के निर्माण के बगैर दक्षिणी हरियाणा का खास तौर से उद्धार हरी जी, नहीं मैं है। कह रहा हूँ जो किसान धरना दे रहे हैं, जो कानूनों के खिलाफ, उनका सही मांग है क्या गुमराह हो रहे हैं? देखो, कानून के रिजल्ट ही नहीं आए हैं। कानून के अभी तक रिजल्ट ही नहीं आए हैं कि कानून बनेगा जब क्या होगा। हमारे जो किसान नेता थे, हम भी थे, सब लोग यही कहते थे, भाई सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने वाला व्यापारी अपने प्रोडक्ट की कीमत खुद तय करता है। एक यो बेचारा किसान है जिसकी कीमत सरकार तय करती है। अब जो कानून आया है उसमें क्या खामी रहेगी, क्या प्रैक्टिकल होगा, मैं एक कृषि वैज्ञानिक भी हूँ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो भी लोग ये कह रहे हैं कि भाई कानून गलत है, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट से, चाहे वो किसान नेता हैं, चाहे वो दूसरे नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, तो भाई वो बताएं भाई किसान की आमदनी दुगनी कैसे हो, किसान कर्जे में ही डूबा रहता है, कर्जे से मुक्त कैसे हो, किसान की आत्महत्या कैसे रुके। मैं सभी नेताओं से जो इस संघर्ष में, आंदोलन में किसानों को कह रहे हैं भाई काला कानून है, तो भाई हमारे लिए तो काला कानून अमरिंदर सिंह ने किया विधानसभा में, 3 स्टेटों के फैसले को रद्द करके और कह दिया एक बूंद नहीं दूंगा पानी की। क्यों भाई, क्या मजाल है? जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार कह दिया, राष्ट्रपति भवन में कोई फाइल पेंडिंग नहीं है, तो हम तो किसान से बचेंगे जब हमारा पानी दिया जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं हमारा पानी की मांग का सभी किसान समर्थन करें, जो इस आंदोलन को तेज करेंगे। इस बार आर पार की सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। इस बार हम कागजों में नहीं, इस बार खेत के अंदर पानी आए, ये आश्वासन सरकारों से लेने के लिए जा रहे हैं। अमरिंदर सिंह पर भी सरकार लगाम लगाए और इसकी सख्ताई से इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कराया जाए। और अगर चीफ मिनिस्टर नहीं मानता है तो उनकी सरकार को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बर्खास्त करके और जो सेंट्रल एजेंसी को एसवाइएल नहर के काम सौंपा जाए और पानी हमारे खेतों तक पहुंचाया जाए। ये थे हमारे साथ नरेश यादव, जिन्होंने कहा कि जो एसवाइएल का पानी है, अभी संघर्ष को हम लंबा लड़ेंगे, चुप बैठने वाले नहीं हैं, चाहे इसके लिए हमें आमरण अनशन करना पड़े या अन्य कोई लड़ाई लड़नी पड़े। आपको हमारी न्यूज़ कैसे लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।